नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं विश्वास है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो ज़बरदस्त कर ही रहे होंगे। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करूंगा क्लास की 2 लाइनों से और मैं आज आप लोगों को बता दूं आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा डाटा आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। उससे पहले 2 लाइनें मेरे प्यारे सभी दोस्तों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चों, सफलता के सफ़र में यदि उत्साह नहीं है तो आप असफलता से असफलता की तरफ ही चले जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, उस शब्दों को समझिए। सफलता के सफ़र में यदि उत्साह नहीं है तो आप असफलता से असफलता की ओर ही चले जा रहे हैं। यहाँ पर सफलता नामक प्लेटफॉर्म पर आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपकी रेलगाड़ी में, आपकी सफलता रूपी रेलगाड़ी में उत्साह नाम का जो ईंधन है वो है ही नहीं। इसलिए यदि सफलता की राह में आप जाना चाहते हैं तो आपको उत्साहित होकर काम करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप जो है थके मन से, हारे हुए से इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। एक अच्छे वे में रिजल्ट आना जो है वो मुमकिन नहीं है। प्यारे बच्चों, लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद करो। अगर आप अपने खुद के विचारों पर चलने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, तो वह आप कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए खुद का मूल्यांकन कीजिए, खुद को नापिए, खुद को मापिए, खुद का मेजरमेंट कीजिए। और जब आप ये चीज़ें कर लेंगे और तब आप एक रणनीति तैयार कीजिए कि मुझे जो है उस लक्ष्य तक जाना है, आप जो है डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन आगे यदि आप दूसरे के विचारों को, दूसरे के रूटीन को, दूसरे के शेड्यूल को, दूसरे के टाइम टेबल को ज़बरदस्ती अपने आप पर थोप रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है लॉस वाली स्थिति में है। उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ फेल्योर, असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। तो आशा करूंगा मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों स्क्रीन पे। इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन, जो भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन किया है, एक अभ्यास किया है जिस हाल ही में, जिसका नाम है रण विजय। और ये रण विजय किसने ऑपरेशन को अंजाम दिया है? इंडियन एयरफोर्स ने। कहां पर? प्रयागराज में। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, 16th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023, जो 16वां जो विशेष ओलंपिक जो वैश्विक गेम है 2023 के, वो जो है कहां पर आयोजित होंगे, कहां पर उसका आयोजन होगा? वो होगा जर्मनी में। याद रखेंगे कहां पर? जर्मनी में। और अब आप मुझे एक बात बताइए कि G20 में जर्मनी शामिल है या नहीं? याद कीजिए उस ट्रिक को। कौन सी ट्रिक? चंद सेकंडों का समय दे रहा हूं, ट्रिक अपने मन में दोहराइए। G20 की ट्रिक अगर वो याद है तो तुरंत आप लोग बताओगे कि अरे गुरुजी बिल्कुल जर्मनी है या नहीं है। जल्दी बताइए मुझे, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको अभी इशारा भी किया। गुरुजी सीता अब SSC FCI में, ठीक है। तो गुरुजी का जो जी है ना प्यारे बच्चों, वही स्टैंड करता है जर्मनी को। तो ट्रिक अगर याद होगी तो आप लोग बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपी में उत्तर प्रदेश ने को जो है 2 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि जो भौगोलिक संकेतक है उसका टैग मिला है, GI टैग मिला है। किन प्रोडक्टों को मिला है? वो मिला है अमरोहा की ढोलक को, महोबा के गोरा पत्थर जो कि शिल्प कलाओं में प्रयोग होते हैं, और मैनपुरी की तारकशी को। ये जो है यूपी के प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग मिला है। हेमिस तसेप्चू, हेमिस नाम से भी याद हो जाना चाहिए। हेमिस तसेप्चू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया हाल ही में? तो हेमिस नाम से आपको याद रखा होगा लद्दाख। हेमिस से मुझे एक बात बताइए, हेमिस से कुछ हेमिस नेशनल पार्क करके भी है क्या? कुछ ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है या नहीं है? और वो हेमिस है तो कहाँ पर है वो मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ऑपरेशन कन्विक्शन जो कि यूपी में चलाया गया है। क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन? अपराधियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाया गया यूपी में, जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज जो कि यूनेस्को की एक पहल है, जो कि कहां पे करी गई? इंडिया में। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की एक पहल जो कि कहां पे की गई?
कहाँ पे की गई प्यारे बच्चों? ये किया गया यूनेस्को द्वारा भारत में। अगला क्वेश्चन, रॉ हिटमैन, ये एक बुक है रॉ हिटमैन, जो कि एक रोई एजेंट की, जो कि रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग की जो है, बताते हैं कि ये जो है सत्य घटना पे आधारित बुक है, जिसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है? एस हुसैन जैदी। ठीक है, एस हुसैन जैदी। अगला क्वेश्चन, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विनर कौन है? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विनर है इंडिया, और इंडिया ने किसे हराया है? ईरान को हराया है। तरंग शक्ति, तरंग शक्ति क्या है? तरंग शक्ति भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास, जो इंडियन एयरफोर्स का अब तक का जो मल्टी पार्टल कह सकते हैं, भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति, जिसका आयोजन कहां पे किया गया? राजस्थान में। किसका है ये? एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का, याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना का। ठीक। फोर्थ रिचेस्ट बैंक इन वर्ल्ड, मतलब विश्व का चौथा सबसे जो मूल्यवान जो बैंक है वो कौन सा है? वो है भारत का HDFC। अगला क्वेश्चन, वन टैप वन ट्री, ये पहल किसने आयोजित की? ये उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है, वन टैप वन ट्री। $3 ट्रिलियन से विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? एप्पल। $3 ट्रिलियन, वर्ल्ड रिचेस्ट कह लीजिए, मूल्यवान कह लीजिए, कंपनी कौन बन गई है? एप्पल। पैन पिंटर प्राइज 2023 किसे मिला है? माइकल रोशेन को। इंडिया की फर्स्ट, भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पे लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। चिकलकाल, चिकलकाल जो कि एक पारंपरिक जो मिट्टी उत्सव है, चिकलकाल, चिकलकालो जो पारंपरिक जो एक मिट्टी उत्सव है, उसका आयोजन कहां पे किया गया? गोवा में। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, जो वैश्विक जो शांति सूची है 2023 की वर्ल्ड पीस इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान कितना है? 126वां। FAO, जिसे खाद्य कृषि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, हिंदी की बात करें तो इसे खाद्य और कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में खाद्य कृषि संगठन बोला जाता है, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? क्यू डोंगे। क्यू डोंगे जो है FAO के महानिदेशक बने हैं। अक्षर रिवर क्रूज, जिसका उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, कहां पर किया है? अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन गुजरात में, गुजरात में किया है। तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न थे आप लोगों के पास। ठीक है, जो मुझे पहुंचाने थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए, और भी जो भी डाटा है उसे भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को स्वयं के लिए पढ़ना है। समय दिन प्रतिदिन जो है निकलता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभी तक आप लोगों ने करंट अफेयर्स में कितना किया है। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे यदि आप सोच रहे हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस तरीके से आपकी 10 क्लास 10 वीडियो निकल चुकी है, और अब आप मुझे नहीं लगता उतनी शिद्दत से कर पाएंगे जितना आप एक एक दिन में करते। तो यदि नहीं किया हो तो उसे कंप्लीट करें। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी टीम रेडी करती है इन चीज़ों को। ठीक है, ऐप पर भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से भी पढ़िएगा, जहाँ से जो भी सोर्स मिले पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समय कम, काम बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास। जाने से पहले एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या साउथ कोरिया G20 का पार्ट है? G20 की ट्रिक याद कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए यस या नो, साउथ कोरिया G20 का पार्ट है या नहीं। ट्रिक को ही रिमाइंड कीजिए, और मुझे जब भी आप वीडियो देखें तभी इस साथ के साथ कमेंट में मुझे बता दीजिए G20 का पार्ट साउथ कोरिया है या नहीं, यस और नो। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।